बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन मैथ्स चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे हमें दिया गया है कि आंसर दीज विदाउट कैलकुलेशंस, यानी कि हमने यहाँ पे आंसर लेके आने इन सब क्वेश्चंस के जो हमें दिए गए हैं, लेकिन उनकी कैलकुलेशन नहीं करनी। किसी भी कैलकुलेशन के बगैर हम इसका आंसर लेके आएंगे। जैसा हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड x³ + 7x - 8 इज़ 1, यानी कि कौन सा ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसको और इसको हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम देखते हैं कि जब भी हम किसी भी नंबर का हम रेसिप्रोकल लेते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं आपको रफ वर्क करके दिखाती हूँ, ठीक है। आपने ये नहीं करना। यहाँ पे हमें अगर मैं एग्जांपल लूँ कि जैसे यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 2 दिया गया था, तो अगर मैं यहाँ पे इसके रेसिप्रोकल को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो देखेंगे हमारे पास 2 और 2 काट जाएगा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही है ना, सेम एज इट इज़ यहाँ पे वही रूल अप्लाई होगा। अगर मैं इस 2 की जगह ये लिखूँ और इस 1 डिवाइडेड बाई इस 2 की जगह ये लिखूँ तो इसका मतलब है ये दोनों काट जाएंगे, आंसर 1 ही आएगा ना। ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसको प्रोडक्ट लूँगी इसके साथ, किसका प्रोडक्ट लूँगी इसके साथ, वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो हमने किसका प्रोडक्ट लेना है, 1 डिवाइडेड बाय x³ + 7x - 8। तो यहाँ पे हमने विदाउट एनी कैलकुलेशन अपना आंसर लाया है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। आपने वो लिखना है जो यहाँ पे मिसिंग होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, विच अलजेब्रिक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय x² + y² गिव्स 1, यानी कि कौन सा ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या कौन सा ऐसा अलजेब्रिक फ्रैक्शन है जो डिवाइड होगा इसके साथ, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि हम यहाँ पे रेफर कर लेते हैं। मैं आपको रेफर करके दिखाती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि x² डिवाइडेड बाय x² + y², x² + y², इसके साथ मैंने किसको डिवाइड करना है, डिवाइड। आपको पता है हम किसी भी चीज़ को जब डिवाइड करते हैं इस सेम चीज़ के साथ तो हमारे पास क्या आता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ऐसी है ना, यानी कि ये देखें, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ x² डिवाइडेड बाय x² + y², अगर मैं ये दोनों सेम लिखूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या है, डिवाइड, ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, x² + y² मल्टीप्लाई x²। अब ये क्या होता है, जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है और ये नीचे आ जाती है। तो ये आएगा x² + y² डिवाइडेड बाय x²। तो इसका मतलब है यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, ये हमें क्या देंगे, 1 देंगे। तो यहाँ पे मैंने किस चीज़ को चूज़ किया था, इसके सेम नंबर को इसके साथ डिवाइड किया था, तो मेरे पास आंसर क्या आया, 1 आया। तो यहाँ पे मैं सेम वही नंबर लिख लूँगी, x² डिवाइडेड बाय x² + y²। तो ये मैंने लिख लिया। आगे आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, सम ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड m² + n² इज़ m + n डिवाइडेड बाय m² + n², यानी कि हम किसको इसके साथ प्लस करेंगे, इसके साथ इस वाले के साथ, तो हमारा ये आंसर आएगा। किसको, कौन से अलजेब्रिक फ्रैक्शन को हम इसके साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। आपको बात समझ आ गई होगी उम्मीद है। तो यहाँ पे हम लोग अब इसका निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हमने इसको किसके साथ प्लस करना है, वैसे तो हम लोग सीधा सीधा प्लस कर लें n के साथ, लेकिन हमें नीचे भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, m डिवाइडेड बाय m² + n² को प्लस करते हैं m + n डिवाइडेड बाय m² + n² के साथ। तब आप देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आता है। यानी कि m + n को बनाने के लिए हम किस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, n को सिलेक्ट करते हैं। ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब है जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास क्या आता है, m² + n² हम 1 टाइम लिखते हैं ना, ऐसे ही आता है ना, 1 टाइम लिखते हैं। ये 1 टाइम लिखा है, इसकी कटिंग हुई, पीछे क्या बचा, m प्लस इसकी भी इसके साथ कटिंग हुई, यहाँ पे क्या बचा, n। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। यहाँ पे आंसर क्या आया था जो हमने कंसिडर किया था, वो था n डिवाइडेड बाय m² + n²। तो ये हमारा आंसर इसका भी आ चुका है। आते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी कि हम कहते हैं कि हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन और इसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आंसर आएगा। ये देखें, यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी, ये हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल कंसिडर किया जाए
और इसके साथ हम इसका रेसिप्रोकल इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आंसर हमारे पास 1 ही आया था। इस तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ x, या कोई भी मैं वैल्यू ले लेती हूँ, 2 ले लेती हूँ जैसे मैंने पहले ली थी। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे लेती हूँ 2, तो 2 जो है वो मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ किसके साथ, उसके रेसिप्रोकल के साथ। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, उल्टा होना, ठीक है, तो ये मैंने इसको उल्टा कर दिया। अब अगर मैं इसको इसके साथ कट करूँ तो मेरे पास क्या आंसर बचेगा, 1। तो इसका मतलब है कि मेरे पास हर प्रोडक्ट करने से, यानी कि अलजेब्रिक फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल को प्रोडक्ट करने से मेरे पास हमेशा क्या आएगा, किसी भी डिजिट को करने से क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हुआ जाता है। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया गया है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग वेयर ऑल एक्सप्रेशंस इन द डिनोमिनेटर आर नॉन जीरो। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि नोमिनेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ 5 डिवाइडेड बाय 2 ले लेती हूँ, ठीक है, कोई भी नंबर ले लिया। अब इसमें से जो डिनोमिनेटर है वो मेरे पास कौन सा है, नीचे वाला, और न्यूमिनेटर कौन सा है, ऊपर वाला। तो अपर वाला मेरे पास क्या है, न्यूमिनेटर, और नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये मेरे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आ गया। अब मैंने क्या करना, अब मेरे पास जो सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं उन ऑल एक्सप्रेशन का जो डिनोमिनेटर है यानी नीचे वाला, वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि वो जीरो ना आए। आपने ये नोट रखना है, सारे आंसर आपके जो डिनोमिनेटर में होंगे वो जीरो नहीं आएंगे। नॉन जीरो का मतलब है कि जीरो ना होना। तो अब आते हैं इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारे पास है क्या। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, हमने इसको किसी भी ऐसी फॉर्म से सॉल्व करना है कि हमारा आंसर डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना आए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। वही फॉर्मूलाज, वही कॉमन, वही सब कुछ रूल्स जो थे हमारे पास, वही बाकी फार्मूला, स्क्वायर वाले, क्यूब वाले, सारे आपने जहन में रखते हुए फैक्टराइजेशन करनी है। आपको उम्मीद है अब तक हमने जितनी भी एक्सरसाइज की हैं वहाँ से अब आपको फैक्टराइजेशन क्लियर हो गई होगी। मैं सारे जो वीडियोस हैं वो मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं, आपने वहाँ से देख लेनी है, ठीक है। मेरा चैनल का नाम हफ्सा स्टडी है, आप वहाँ से सर्च करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, हमारे पास जो पहला इसका पार्ट है वो क्या है, 14x² - 7x। इन दोनों में क्या कॉमन है, सबसे पहली चीज़ तो इसमें 7 कॉमन है। क्यों, क्योंकि 7 के टेबल में 14 भी आता है और 7 खुद भी अपने टेबल पे जाता है। इसी तरह x कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन लिख लिया, सॉरी मैंने ब्रैकेट डाल दिया। तो x यहाँ पे कॉमन है क्योंकि इसके पास जो लीस्ट पावर है वो क्या है, 1 है, तो ये एक x जो है मेरे पास कॉमन आ चुका है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 7 के टेबल में 14 कब आता है, 7 2s are 14। इसी तरह आगे आए तो एक्स स्क्वायर है, एक एक्स इसके पास गया, पीछे कितने एक्स बचे, एक एक्स बच गया, तो ये यहाँ पे एक एक्स आ गया। इसी तरह आगे देखें माइनस, ये माइनस आया, आगे 7x पूरा का पूरा चला गया, पीछे क्या बच गया, 1 बच गया। अब ये मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। आगे आते हैं नीचे वाले पार्ट की तरफ। नीचे वाले में हमें दिया गया है कि 12x³। अब 12 और 24 आप देखेंगे क्या 12 के टेबल में 24 आता है, यस, तो यहाँ पे हम 12 लिख लेंगे। और क्या देखते हैं, अच्छा x कॉमन है जी, 2 कॉमन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो लीस्ट पावर है वो क्या है, 2 पावर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, x की पावर 2 हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। और ब्रैकेट में हम लोग अब वो लिखेंगे जो हमारे पास बच गए। क्या बच गए, एक 12 1 12, एक एक्स बच गया था क्योंकि 2 इसके पास चले गए थे, प्लस आगे देखें 24 है, तो यहाँ पे 24 12 2s are 24 होता है, तो ये आया 2x² पूरा का पूरा यहाँ पे चला गया था। अब आगे आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x² + 2x है। एक तो सबसे पहली चीज़ इसमें x कॉमन आया, और वो क्या था, जो बचा था वो था x + 2 डिवाइडेड बाय। आगे आते हैं 2x - 1, इसका कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए इसको यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेंगे। और मैं इसको यहाँ पे आपको क्लियर करके लिख लेती हूँ, 7x 2x - 1 डिवाइडेड बाई 12x² x + 2, इसी तरह मल्टीप्लाई बाय x + 2 डिवाइडेड बाय 2x - 1। अब आपने हमेशा कटिंग किस तरह करनी है, या आपको मैं एक ट्रिक दिखा देती हूँ कैसे। ऐसे ये जैसे मैंने एक बटरफ्लाई सी बनाई है ना, अच्छा ये उल्टी बटरफ्लाई, इस तरह आपने ना
ऐसे बनानी है और इस तरह की कटिंग, यानी कि आपका ये वाला इससे काट सकता है, ये इससे काट सकता है और ऊपर नीचे वाले काट सकते हैं। ऐसे ऐसे काट सकता है, ऐसे ऐसे भी काट सकता है और ऐसे ऐसे भी काट सकता है। याद रखें, ऐसे ऐसे नहीं काट सकता, ठीक है। तो ये उल्टा है, ऐसे उल्टा बटरफ्लाई है, आपने इसको ऐसे बनाना है, ठीक है, ये इस तरह। तो जब आप इस तरह बनाएंगे तो ये आपकी कटिंग इस तरह होगी, इस तरह होगी, और कैसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ठीक है। ये उल्टे बटरफ्लाई की तरह आपने बनाया। अगर मैं इसको सीधा बनाऊं तो कैसे बनाऊंगी, ऐसे, ये देखें, ऐसे 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 और ऐसे, ये मेरे पास बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो बनता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब इसकी कटिंग करते हैं। अब कटिंग कैसे होगी, सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे 2x-1 और 2x-1 ये दोनों आपस में कट जाते हैं, x+2 और x+2 आपस में कट जाते हैं। अब यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 2x है, क्या ये एक x इस एक x से नहीं काट सकता, इसके पास 2 हैं, तो ये जो 2 हैं ये काट जाएगा, इसके पास एक x बच जाएगा, ठीक है। अब ये जो एक x है, ये एक यहाँ पे भी रह गया, तो यहाँ पे भी जो हमारे पास कट हो गया। पीछे देखें, हमारे पास इस पूरे एरिया में क्या रह गया, 7/12 रह गया। तो इसको हम अपना आंसर कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा 12 है, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, तो हमारा आंसर ठीक आया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमें कुछ इस तरह का दिया गया है। यहाँ पे भी हमने सेम वही रूल्स देखने हैं, और हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 0 ना आए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास क्या, यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन है, यस, ए बी कॉमन है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ए बी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए और बी कॉमन आ जाएंगे। पीछे मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे मेरे पास बचा एक ए बी और +3 ए बी बाहर चला गया था, तो यहाँ पे सिर्फ ही 3 आए, आगे आए। अब यहाँ पे देखें, हमने एक फार्मूला पढ़ा था a² + b² वाला, उम्मीद है आपको याद होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 × 4 होता है, और a जब हम इसके ऊपर होल स्क्वायर डालते हैं तो 2 × 4 और a² ये बन जाता है ना, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, -1 का स्क्वायर। बाद में हम इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई, आगे क्या है, 2a + 1 इसका भी कुछ नहीं हो सकता, और ab + 3 इसका भी कुछ नहीं हो सकता, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। आगे आते हैं, ab + 3 डिवाइडेड बाय 2a - 1 और 2a + 1 मल्टीप्लाई 2a + 1 डिवाइडेड बाय ab + 3। तो 2a + 1 2a + 1 से कट गया, ab + 3 ab + 3 से कट गया, पीछे हमारे पास बचा क्या, ab डिवाइडेड बाय 2a - 1। तो ये देखें हमारे पास आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमें कुछ इस तरह का दिया गया है। यहाँ पे जो हमारे साथ हो सकता होगा वो हम करेंगे, यानी कि a - b से कुछ नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे इसको एज इट इज लिखेंगे, a - b। आगे आप देखिए, क्या इसमें से कोई चीज़ कॉमन आती है, यस, क्या, a, तो यहाँ पे हम a कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा a + b। इस तरह आगे आते हैं, मल्टीप्लाई a⁴ - b⁴। इसको हम फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये किसका फॉर्मूला है, आपको याद होगा, a² - 2ab + b² किसका फॉर्मूला है, a - b के होल स्क्वायर का। इस तरह आगे आते हैं, मल्टीप्लाई a डिवाइडेड बाय a² + b², इसका कोई फार्मूला नहीं है, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। अब आगे आते हैं, a - b a + b, आगे मल्टीप्लाई, अब ये किसका फॉर्मूला बनता है, a² - b² और a² + b²। इसी तरह मल्टीप्लाई a डिवाइडेड बाय a² + b² डिवाइडेड बाय, इसके नीचे क्या है, a - b का होल स्क्वायर, यानी a - b को जब हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास ये आंसर आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a - b और a - b। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा इस तरह की कुछ कंडीशन बनी है क्वेश्चन की। अब हम आते हैं कटिंग की तरफ। यहाँ पे a - b इस a - b से कैंसिल हो रहा है, कर दिया। इसी तरह a² + b² इस a² + b² से कैंसिल हो गया। इस तरह आगे आते हैं, ये a इस a से कैंसिल हो गया। अब आगे आते हैं, क्या बचा हमारे पास, a² - b² डिवाइडेड बाय a + b।
अब इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आता है? डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो ये आया ए प्लस बी से कट गया। पीछे हमारे पास क्या आंसर आता है? ए माइनस बी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक और भी बचता था, वो था ए माइनस बी, जो कि यहाँ पे लिखा गया था। ये देखें, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, ये दोनों भी आपस में काट के पीछे हमारे पास आंसर क्या आया? 1। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं अब। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमें कुछ इस तरह का दिया गया। अब हमने करना ये है कि हमने 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर को वैसे का वैसे ही लिख देना है, क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। और नीचे हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसका फार्मूला क्या है? एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। आगे आते हैं डिवाइड। डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, जैसे हमने पहले भी देखा था। तो मल्टीप्लाई में चेंज करके क्या करते हैं? इन दोनों को अपोजिट लिखते हैं, उलट लिख लेते हैं, यानी इनका रेसिप्रोकल लेते हैं और आता है हमारे पास एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3x वाई। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई से कट गया। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। एक एक्स वाई से कट गया। पीछे हमारे पास क्या बचा? एक 2 बचा और एक एक्स और वाई बचा। इसी तरह डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बचा था? एक्स माइनस वाई। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स माइनस वाई। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा था? कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब है हमारे पास ये आंसर आ चुका है। ये जो क्वेश्चन था ये टू मच शॉर्ट था, तो ये आप देख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 हमें कुछ इस तरह का दिया गया है, जहाँ पे हमने सबसे पहले देखना है कि हम इसको क्यूब कैसे बनाते हैं। कॉमन सब कुछ हमने देखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? क्यूब दिया गया है। तो क्या 8 जो है इसका क्यूब बन सकता है? तो एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं हम। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो ये कितने 2 आ गए? 3 2 आ गए। ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है कि ये हम 2 का क्यूब ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 2a का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब। बाद में हम इसको फॉर्मूले के तौर पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखें कोई चीज़ कॉमन आती है। यस, क्या कॉमन है? एक तो ए स्क्वायर कॉमन है, दूसरा क्या कॉमन है? 2। तो यहाँ पे देखें 2 बाहर चला गया। 2 2 जार 4। ए स्क्वायर कॉमन था, तो यहाँ पे कितना ए रह गया? एक ए। तो यहाँ पे ए लिखा प्लस, यहाँ पे पूरा का पूरा चला गया, तो कितना बच गया? 1। इस तरह यहाँ पे क्या है? डिवाइड है, तो हम डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन से चेंज करके अपोजिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15a माइनस 25 डिवाइडेड बाई 6a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 5। आगे आते हैं मल्टीप्लाई 2। अच्छा, यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है? ए क्यूब कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है। तो ये आएगा 2a। यहाँ पे 3 बाहर चले गए, पीछे कितने ए बच गए? 1 है, तो मैंने 1a लिखे यहाँ पे। आगे देखते हैं प्लस पूरा का पूरा a3 चला गया था, यहाँ पे क्या बच गया? 1। तो यह आ गया 15a स्क्वायर। अब हम आगे आते हैं, देन उसको इसकी कटिंग करेंगे। तो आगे हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो 2a क्यूब माइनस 1 क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? उम्मीद है आपको याद होगा। अब आपने फॉर्मूले इंशाल्लाह याद करने भी हैं, और अगर नहीं याद किए तो आप याद कर भी लें। ठीक है, तो 2a माइनस 1, आगे क्या है? ए। ये देखें a माइनस बी। अब हमने क्या करना होता है? a का स्क्वायर। तो ये आएगा 2a का स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्या है? 2a और b क्या है? 1 है। आगे आते हैं प्लस b क्या है? 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आगे क्या है हमारे पास? 2a स्क्वायर और 2a प्लस 1। फिलहाल मैंने इसको सॉल्व किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस सारे को लिखेंगे, इस पूरे को। ठीक है, तो इस पूरे में हम लोग क्या लिखेंगे? 2a माइनस 1। आगे क्या आता है? 2 2 जार 4a स्क्वायर। तो ये आएगा 4a स्क्वायर प्लस 2a 1 जार 2a। आगे क्या आता है? प्लस 1। तो ये हमारे पास इसका जो फाइनल है सिचुएशन वो बन चुकी है। डिवाइडेड बाय, इसमें क्या आता है? 2a स्क्वायर और 2a प्लस 1 आया था। आगे हम इसको लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 15 और 25 में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, तो हम यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे। आएगा 5a माइनस 5 5 जार 25 डिवाइडेड बाय, इसमें क्या चीज़ हम कर सकते हैं?
तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 6a² माइनस 13a प्लस 5 के साथ हमें याद है हम जब भी फैक्टराइजेशन करते थे तो इस तरह की पोजीशन में हम लोग क्या करते थे, मिड टर्म ब्रेक करते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो कैसे करते हैं मिड टर्म ब्रेक, 5 6 30 और 13, यानी कि 30 आपको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, -13। तो यहाँ पे अगर मैं 10 और 3 को लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 10 3 30 और 10 प्लस 13 313। तो यहाँ पे आएगा 6a² माइनस 10a माइनस 3a प्लस 5, ऐसे ही आएगा ना। आगे आते हैं, आगे क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई a³, आगे क्या है 2a प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 15a²। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2a माइनस 1 4a² प्लस 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2a² 2a प्लस 1। आगे आते हैं, मल्टीप्लाई 5a माइनस 5 डिवाइडेड बाय, इसमें से आप कॉमन ले लेते हैं, हम 2 कॉमन है और a कॉमन है, 2 3 6 3a माइनस 2 5 10, आगे माइनस 3a माइनस 5। तो ये आया मेरे पास। आगे हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। आगे आते हैं, 2a माइनस 1 4a² प्लस 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2a² 2a प्लस 1। आगे आते हैं, मल्टीप्लाई 5a माइनस 5 डिवाइडेड बाय, अब इसको हम लोग अपनी फाइनल पोजीशन में लेके आएंगे। वो कैसे आएगा, तो ये आएगा 2a माइनस 1 और 3a माइनस 5। तो यहाँ पे भी 3a माइनस 5 ही आता है। क्यों, आपने देखा कि जब हम लोग क्या कर रहे थे, 5 3 15 और 5 5 25 कर रहे थे। तो यहाँ पे ये भी आ गया। आगे आते हैं, मल्टीप्लाई a³ 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15a²। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, कटिंग करनी है। तो कटिंग में सबसे पहले हम देखते हैं कि 2a माइनस 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये इसके साथ काट गया। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे 2a प्लस 1 है, यहाँ पे भी 2a प्लस 1 है, ये इसके साथ काट गया। यहाँ पे a3 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे जो 2a हैं वो इस 3 से काट जाएंगे, पीछे इसके पास कितने a रह गए, 1a। तो ये 1a इस 2a से कट गए, तो यहाँ पे कितने बच गए, यहाँ पे 1a बच गया। ऐसे ही है। आगे आते हैं, 5 1 5 5 3 15 और 3a माइनस 5 3a माइनस 5 से कट गया। अब हम सारे वो लिख लेंगे जो हमारे पास बच गए। यहाँ पे हम देखते हैं कि 4a² प्लस 2a प्लस 1 ये रह गया इज इक्वल टू, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आता है हमारे पास, 3 रह गया था एक, और यहाँ पे 2 और a रह गया था, तो 3 रह गया एक और 2a रह गया। तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 4a² प्लस 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 2 6। तो यहाँ पे आएगा 6a, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हमें कुछ इस तरह का दिया गया है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी 4 तो ऐसे पार्ट्स हैं जिनकी पोजीशन किसकी तरह है, मिड टर्म ब्रेकिंग की तरह है। यहाँ पे a² माइनस b² और a² माइनस b² वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, वो यूज़ करेंगे। तो आइए आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे x² हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 9, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, -8। तो 9 1 9, 9 में से 8 निकाले क्या आएगा, -8। तो क्या आया, -9x माइनस 1x, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो छोटी रकम के साथ क्या डालेंगे, माइनस प्लस डालेंगे, तो ये आएगा प्लस माइनस माइनस, 9 में से 1 निकाले 8, और बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। तो यहाँ पे आया -9 डिवाइडेड बाय x²। हम देखते हैं कि 8 के टेबल में 9 टाइम क्या आता है, 72 आता है। इसी तरह हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 और 9 को प्लस करने से क्या आता है, -17 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों डिजिट्स के साथ माइनस डालेंगे ताकि हमारा आंसर किस में आए, माइनस में आए और प्लस भी हो जाए। तो ये आया -9x माइनस 8x प्लस 72। अब फर्दर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई बाय, ये किसका फॉर्मूला है,
एक्स स्क्वायर माइनस 5×5 = 25 होता है ना, तो ये 5 का होल स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम इसको स्टेप में क्या करेंगे, फॉर्मूले की तरह यूज़ करेंगे। आगे क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ पे फिलहाल हम डिवाइड ही रहने देते हैं, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, देन हम मल्टीप्लाई में चेंज भी कर लेंगे। तो यहाँ पे आता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, माइनस मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, 5 1 = 5, 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 भी आ जाएगा। तो प्लस माइनस 5x, माइनस तो मुझे नहीं ना चाहिए बड़ी रकम के साथ, तो मैं यहाँ पे क्या लगा लूँगी, प्लस 5x माइनस 1x माइनस 5। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास क्या आ गया, 5 में से 1 निकाले 4, प्लस माइनस माइनस, और बड़ी रकम के साथ क्या है, प्लस है, और 5 1 = 5, तो ये पूरा हो गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब आगे आके आप देखेंगे कि 8 1 = क्या होता है, 8, और हमारे जो प्लस माइनस करके आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, -9। तो -8x माइनस 1x, 8 1 = 8, माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 9, बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो ये हमारा आंसर ठीक जा रहा है। आगे आते हैं, यहाँ पे क्या है कॉमन, तो x कॉमन आया, x -9, आगे क्या आता है, प्लस x -9, डिवाइडेड बाय, इसी तरह आपने सेम दो कॉमन लेने हैं, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, तो ये आएगा x -9, यहाँ पे आएगा माइनस कॉमन, और 8 कॉमन आएगा, तो क्या बचा, माइनस प्लस माइनस 9, 8 9 = 72 होता है ना। आगे आते हैं, मल्टीप्लाई x -5 और x + 5, तो ये भी आ गया, डिवाइडेड बाय x -1 और x + 1, फॉर्मूले को ओपन करना है, a + b और a - b। आगे आते हैं, मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है, x को कॉमन लिया, तो ये आया x + 5, माइनस माइनस कॉमन आएगा, तो बीच में क्या आएगा, x + 5, इस तरह डिवाइडेड बाय x -8, माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, x -5। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा क्या, अच्छा यहाँ पे ये एक गलती है, हमें फ़ौरन पता लग जाता है अगर कोई भी गलती हो तो। ये देखें, यहाँ पे 8 आया, अब देखें हमारे सारे जो भी हमारी वैल्यूज़ थी उनमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है, x + 5 है, x + 5 है, x -8 है तो x -8 है, इस तरह x -9 है तो x -9 है, x -9 है तो x -9 है। फिलहाल यहाँ पे डिवाइड ही है, हम इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के अंदर, जब हम इसको मल्टीप्लाई के अंदर चेंज करेंगे तो हमारा ऊपर नीचे हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे x + 1 और x -9 आया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आया, x -8 और x -9 आया, यहाँ पे क्या है, सेम वही लिखेंगे क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा, तो x -5 और x + 5, इसी तरह x -1 और x + 1, यहाँ पे +1 है। आगे आते हैं, ये मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, अब इसको ऊपर ले जाए, तो यहाँ पे आएगा x -1 और x -8, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा, x -1 और x + 5। तो यहाँ पे हम कटिंग करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि x -1 x -1 से काट रहा है, x + 5 इस x + 5 से काट रहा है, ये x -8 इस x -8 से काट रहा है, उसके बाद x -9 से काट रहा है, x + 1 x + 1 से काट रहा है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या बचा, हमारे पास x -5 डिवाइडेड बाय x -1 बचा, x -5। आप देख रहे हैं एक दफ़ा सारा हमारे पास, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या आया है, x -5 डिवाइडेड बाय x -1, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट्स, पहले सारे क्वेश्चंस में हमारे पास क्या दिया जाता था, मिड में मल्टीप्लाई दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है माइनस। तो माइनस का मतलब ये होता है कि आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम का फॉर्मूला हमें पता है और वो क्या है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। तो वही फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या ले लेना, यहाँ पे अगर कोई चीज़ कॉमन आती है तो उसको लें, देन हम इसका एलसीएम लेंगे। तो कॉमन को देखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2x - 3y - x + y, इन चीज़ों के कॉमन नहीं आते, सिर्फ इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम, 2x का होल स्क्वायर - 3y का होल स्क्वायर, 3 3 = 9, y स्क्वायर, 2 2 = 4 और x स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2x - 3y
माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। अच्छा, अब आपने देखना है कि जब हम लोग एलसीएम फाइंड करते थे 4.4 में, तो हम क्या करते थे, हम कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते थे अनकॉमन फैक्टर्स के साथ, ऐसे ही था। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे और कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं हमारे पास, 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y, तो यहाँ पे आ गया 2x माइनस 3y। अब आएंगे अनकॉमन फैक्टर्स की तरफ और वो क्या है, 2x प्लस 3y, ऐसे ही है, यहाँ पे 3 भी है, ठीक है। तो ये 2x प्लस 3y, कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स दोनों आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है इसकी कटिंग करनी है। आपने सिर्फ ये रूल देख लेना एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा आपको खुद आसानी से आ जाएगा। मैंने इसके लिए एक बहुत अच्छा ट्रिक यूज़ किया है और वो ये है कि जब आपके पास एलसीएम आ जाए ना अनकॉमन फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके, तो आपने यहाँ पे देखना है जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी ना, उसको आपने देखना है इसके अंदर है या नहीं। अगर है तो आप उसको हल्का से ऐसे काट दें, ठीक है। अब आपने इसको इसके साथ कट कर दिया ना, ये इससे ख़त्म हो गया। पीछे आपके पास इसमें और इसमें क्या क्या बचा, यहाँ पे तो 1 बचा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या बचा, 2x प्लस 3y, तो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। ये सबसे आसान तरीका है। आगे क्या है, ये माइनस लिखा हुआ है, ये माइनस लिखा। अब सेम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y, ये दोनों इस दोनों से कट गए। यहाँ पे कुछ भी ना रहा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या बचा, x प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या लिख लिया, x प्लस वाई। इसको ब्रैकेट में लिखें क्योंकि यहाँ पे बाहर आपके पास साइन कौन सा है, माइनस का, इसकी वजह से साइन चेंज होते हैं, इसलिए जब भी माइनस आएगा तो आपने उस फॉर्म को ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x प्लस 3y। उम्मीद है आपको एलसीएम की समझ आ गई होगी, आपने इस रूल को जहन में रखना है। आगे आते हैं, माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। अब आपके पास क्या आया, यहाँ पे आप देखें 2x को अगर आप माइनस करें x के साथ, तो आपके पास क्या आंसर आता है, सिर्फ एक x, ऐसे ही है ना। बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन डालने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं, आगे आपके पास 3y में से अगर एक y निकालें तो क्या बचता है, प्लस 2y, आपने ये यहाँ पे लिखा। आगे आते हैं 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y। अब अगर आपने इसको ज्वाइन करना है, तो जब हमने इसको ओपन किया था तो वो किस फॉर्म से ओपन किया था, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर से। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी, क्वेश्चन नंबर 8 की। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 हमें कुछ इस फॉर्म में दिया गया है। अब हमने सेम यहाँ पे भी देखें, प्लस, अगर प्लस और माइनस आ जाए तो आपने क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या कोई चीज़ कॉमन वगैरह आती है, नहीं, यहाँ पे पहले से ही कॉमन लिए गए होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा सीधा एलसीएम लेंगे, एलसीएम में दोनों को लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, x दिया गया है और y दिया गया है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो हम सिर्फ अनकॉमन फैक्टर्स को यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये आया एक्स वाई, एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई, यही आता है ना। अब हमने देखना है, सेम वही रूल अप्लाई करना है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दिखाया था। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये x जो है ना, ये इस x से कट रहा है, तो हम इसको हल्का सा इससे काट देते हैं। आगे क्या है, x माइनस वाई, ये x माइनस वाई भी इस x माइनस वाई से कट गया। अब आपने देखना है इसमें और इसमें, इसमें आपके पास क्या क्या बचा। तो यहाँ पे आपके पास 1 बचा है, यहाँ पे क्या बचा है, x प्लस वाई। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपके पास बचा x प्लस वाई। आगे क्या है, प्लस, ये मैंने प्लस लिखा, ये y इस y से कट गया और x प्लस वाई इस x प्लस वाई से कट गया। पीछे आपके पास क्या बचा, x माइनस वाई और x, तो ये आया x और x माइनस वाई। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई जब हम लिख रहे थे तो x तो कट गया था, y तो नहीं था ना कटा, तो ये y भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास सारा कुछ बच गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ पूरे और इसको इस पूरे के साथ। तो क्या आता है आपके पास, वाई एक्स यानी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स 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 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई एक्स या एक्स वाई, जो भी आप लिखना चाहें, डिवाइडेड बाय, आगे आपके पास क्या आता है, एक्स वाई एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाई एक्स और इस वाई एक्स के ऑपोजिट साइन है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, माइनस यानी कैंसिल कर देंगे। पीछे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मैंने पहले क्यों लिखा, क्योंकि एक्स स्क्वायर हम पहले हमेशा लिखा करते हैं और वाई स्क्वायर बाद में लिखा करते हैं, यानी कि हमने इसको रीअरेंजमेंट भी देनी है। तो यहाँ पे क्या आया, एक्स वाई। अब आप देखें कि एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई किसका फॉर्मूला बनते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बनते हैं ना, तो हम उसको भी फॉर्मूले की शक्ल में लिखेंगे और ये हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट में भी सेव कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 हमें कुछ इस तरह का दिया गया है। हमने यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले कॉमन लेना है। तो कॉमन में हमने ये 5 देखा कि 5 यहाँ पे कॉमन है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे। ये हमारे पास 5 कॉमन आ गया। पीछे बचा क्या, x प्लस 1, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। आगे आते हैं, ये हमारे पास 3 2x माइनस 1, इसका कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस 6 माइनस 2x, 6 और 2x में से क्या चीज़ कॉमन है, तो हमारे पास कॉमन आता है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ये आया 2। आगे करते हैं, 2 3 जार 6, तो यहाँ पे 3 आ गया, माइनस 2 1 जार 2, पीछे बचा क्या x, डिवाइडेड बाय। आगे हमारे पास क्या आता है 2 और 1 माइनस 2x। अब इस 2x को इसकी तरह बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, इस माइनस, आप जैसे हमने एक पहले भी शायद -4 किसी क्वेश्चन में लिया था कॉमन, तो वो हमने इसको चेंज करने के लिए लिया था। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने के लिए हम इसको माइनस बनाएंगे। तो माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको माइनस को बाहर लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर इसको 2x माइनस 1 बनाएंगे, ऐसे ही है। अब इस माइनस देखें, यहाँ पे 2 साइन आ रहे, तो 2 साइन यहाँ पे हमारे पास लिखना गवारा नहीं होंगे, इसलिए हमने माइनस को इसके साथ चेंज कर देना है। हम ऐसे लिखेंगे 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 2x माइनस 1 प्लस 2 3 माइनस x और 2, अब प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो ये आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये आ गया 2x माइनस 1, ये दोनों सेम है तो ये कट गए। पीछे हमारे पास बचा क्या, 5x प्लस 1 3 2x माइनस 1 माइनस 3 माइनस x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। अब हमने इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। कॉमन फैक्टर्स, हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, तो कॉमन क्या है 2x माइनस 1 है और अनकॉमन क्या है 3, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 3 इससे भी कैंसिल हो गया, इससे भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे पीछे क्या बचा 5 और x प्लस 1, ये लिखा माइनस। अब ये इससे कैंसिल हो गया, पीछे क्या इसके पास बचा 3, ये 3 आया और 3 माइनस x ऊपर बचा था वो यहाँ पे लिखा। अब इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये आएगा 5x प्लस 5 1 जार 5 माइनस 3 3 जार 9 माइनस माइनस प्लस 3x डिवाइडेड बाय 3 2x माइनस 1। अब x वाले टर्म को x वाले टर्म के साथ प्लस माइनस कर लें, यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये आ गया 8x प्लस माइनस माइनस 9 में से 5 निकाले, कितना बचा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4, बड़ी रकम के साथ माइनस है, 3 2x माइनस 1। अब आगे आते हैं, यहाँ पे आपके पास 4 कॉमन आता है, तो 4 कॉमन लिया, आगे 4 2x माइनस 1 आ गया, 4 2 जार 8 आता है ना, तो ये 2x माइनस 1 आ गया डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आता है आपके पास 3 2x माइनस 1, इसमें से 2x माइनस 1 2x माइनस 1 ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, पीछे आपके पास क्या बचा 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 हमें कुछ इस तरह का दिया गया है कि हमने सबसे पहले सेम वही चीज़ अप्लाई करनी है, देखना है कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, अगर है तो वो ले लेना है, कोई फॉर्मूला यूज़ तो नहीं हो रहा वो देखना है, अगर वो हो रहा है तो वो भी करना है। अब आते हैं, सबसे पहले इसका देखते हैं क्या इसमें कोई चीज़ हो रही है, नहीं, तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे 2a डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3 को भी कुछ नहीं हो सकता, तो 2a माइनस 3 वैसे का वैसे ही लिखेंगे, -5 डिवाइडेड बाय, क्या इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन है, यस 3, तो 3 2 जार 6 ये आया, 2a प्लस 3 3 जार 9 तो प्लस 3 आ गया। आगे आते हैं -4 3a प्लस 2, इसको भी कुछ नहीं हो सकता इसलिए एज इट इज़ लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3 4a स्क्वायर, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस 3 3 जार 9 होता है इसलिए 3 का होल स्क्वायर आया। अब इसको फर्दर हम इस फॉर्मूले में चेंज करेंगे, तो ये आया 2a डिवाइडेड बाई 2a माइनस 3 माइनस 5 3 2a प्लस 3 माइनस 4, आगे क्या है 3a प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 2a प्लस 3 2a माइनस 3,
ऐसे ही है ना, तो हम ये यहाँ पे लिखेंगे, लिखा। अब हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह की कुछ कंडीशन आ गई है, हमने इसका एलसीएम लेना है। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेके देखेंगे कि यहाँ पे 2a-3 है और यहाँ पे भी 2a-3 है। तो ये क्या आया, कॉमन आया। तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2a-3 और 2a+3 कॉमन है, तो ये आया 2a+3। 3 कॉमन है तो 3 कॉमन लिखा, यहाँ पे ये हमारे पास 3 आ गए। अब अनकॉमन फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स सारे हमारे पास हो गए, ये हमारे पास आ चुका है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, यानी कि 2a-3 देखें यहाँ पे इससे कट जाता है, पीछे क्या बचा, 2a, 3 2 आर 6a, एक तो ये आ गया, पीछे क्या बचा था 2a+3, तो वो यहाँ पे लिख दिया। आगे आते हैं माइनस, अब 5 अच्छा यहाँ पे देखें 3 और 2a+3, ये दोनों कट के पीछे क्या बचा 2a-3, तो 5 2a-3 बचा। आगे देखते हैं -4, क्या है हमारे पास 3 जो है वो 3 से कट गया, पीछे 2a-3 भी 3 से कट गया और 2a+3 भी 2a+3 से कट गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है -4 3a+2 जो ऊपर रह गया था। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है। तो 6 2 आर 12a², तो ये आया 12a² प्लस 6 3 आर 18a, 18a -5 2 आर 10a, माइनस माइनस प्लस 5 3 आर 15। आगे क्या आते हैं -4 3 आर 12a प्लस -4 2 आर 8, तो ये आया 3 2a-3 और 2a+3। आगे आते हैं, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या 12a² और कहीं है नहीं, तो ये आया 12a²। आगे 18a -10a और -12a, जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है -4a, तो ये आया -4a प्लस, आगे देखें -8 प्लस 15, तो ये आया +7 डिवाइडेड बाय, अब हमने क्या देखा 3, ये किसकी फॉर्म है 2a+3 2a-3 4a² -9 की, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4a² -9। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 11 का भी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें 2 पोजीशन दी गई है किसकी है, मिड टर्म ब्रेकिंग की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो ये लिखा 5 डिवाइडेड बाय, इसकी क्या मिड टर्म ब्रेक होगी 5, यानी कि मल्टीप्लाई करके आपका क्या आना चाहिए 18 × 5, जो भी हम करेंगे वो आएगा, और फिर प्लस माइनस करके आपका क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं 18 5 आर 90 होता है, तो 10 9 आर 90 होता है, 10 में से 9 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो हम लिखते हैं +10x -9x -18x² डिवाइडेड बाय, माइनस आगे आता है 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आता है हमारे पास 2 + 5x, यानी कि 2 2 आर 4, तो मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आना चाहिए 4, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 5। तो ये हम करेंगे 2 आगे क्या आता है प्लस, हम लोग किसके साथ कर रहे हैं 4x, और 4 1 जा 4 के साथ कर रहे हैं ना, तो ये आएगा 4x + x + 2x²। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। 5 डिवाइडेड बाय 5 कॉमन आया, तो 1 + 5 2 आर 10, 1 + 2x आया, माइनस आगे आया 9x कॉमन आया, तो हमारे पास बचा क्या 1 + 2x, 9 2 आर 3 होता है ना, तो ये आया -2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 कॉमन आया तो आया 1 + 2x, इसी तरह प्लस x कॉमन आया तो यहाँ पे आया 1 + 2x। ये हमारे पास बच चुका है। अब हमने फर्दर इसको सॉल्व करना है। 5 डिवाइडेड बाय 5 -9x और 1 + 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 + x और 1 + 2x। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो चलिए स्टूडेंट्स आप इसका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे हम लोग अनकॉमन और कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। तो अनकॉमन फैक्टर्स सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। 1 + 2x है, तो ये 1 + 2x आया। अनकॉमन कौन से हैं 2 + x और 5 - 9x, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब आगे आते हैं, यहाँ पे 1 + 2x 1 + 2x के साथ काट गया, 5 - 9x 5 - 9 के साथ काट गया, पीछे क्या बचा 5 और 2 + x माइनस यहाँ पे हमारे पास 2 लिख लेते हैं। 2 + x और 2 + x काट के, ये दोनों काट के पीछे क्या बचा 5 - 9x। तो अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम देखेंगे कि 5 2 आर हमारे पास क्या आंसर आता है 10 +
5x, आगे -5 2 * 10, माइनस माइनस प्लस, तो 9 2 * 18x, तो ये दोनों आपस में कट गए। पीछे हमारे पास क्या बचा, 5x + 18x 23x, तो ये डिवाइडेड बाय हम एज इट इज़ लिखेंगे, तो ये आएगा 23x डिवाइडेड बाय 1 + 2x 2 + x और 5 - 9x। चूंकि ये किसी का फॉर्मूला नहीं बनता, इसलिए हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे और ये हमारा आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी सिंपल है, हमने सिर्फ इस चीज़ को सॉल्व करना है, इसको हमने देखना है कैसे कटिंग होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास 1 - p² किसका फॉर्मूला बनता है, यानी a² - b² का। तो हम इसको लिख लेते हैं 1 - p और 1 + p डिवाइडेड बाय, ये 1 + q एज इट इज़ लिखा जाएगा क्योंकि इसके साथ और कुछ नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई सेम इसी तरह a² - b², 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसी की तरह हम लोग लिखेंगे 1 - q और 1 + q डिवाइडेड बाय, p में से हम p कॉमन ले लेंगे, p और p² में से आएगा हमारे पास 1 + p। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके देती हूँ आपको, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 डिवाइड बाय, इसके नीचे क्या है, 1 के नीचे 1 है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। तो हमने 1 और 1 - p का एलसीएम लिया, तो हमारे पास क्या आया, 1 - p। अब यहाँ पे ये देखें, ये इसके साथ नहीं काट सकता, तो इसका मतलब है 1 - p यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आएगा 1 - p, 1 - p इससे कट गया, यहाँ पे आया +p। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 + p 1 + p से कट गया, और 1 + q 1 + q से कट गया, पीछे बचा 1 - p मल्टीप्लाई बाय 1 - q डिवाइडेड बाय p। आगे आते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 - p + q प्लस p। तो यहाँ पे -p और +p जो हैं वो आपस में कट जाते हैं, तो पीछे हमारे पास क्या बचा, 1 और नीचे बचा 1 - p। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 1 - p इस 1 - p से कट गया, पीछे बचा क्या, 1 - q डिवाइडेड बाय p। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये, हमने सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं 4.6 के। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4.7 भी करेंगे। तो आपको अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लाते रहा करें। स्टूडेंट्स हमें सपोर्ट किया करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस बनाते रहा करें। तो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड लाइक एंड आल्सो शेयर इट। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।